बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो रिकॉर्डिंग आप सुन रहे हैं वो प्रोनाउंस के मुतालिक है। अ वर्ड विच वी यूज़ इन प्लेस ऑफ अ नाउन इज़ कॉल्ड प्रोनाउन, यानी कि वो लफ्ज़ जो हम नाउन की जगह पर इस्तेमाल करते हैं वो प्रोनाउन कहलाता है। मिसाल के तौर पर किसी शख्स का, किसी मेल का नाम बार बार लेने से बेहतर है, जैसे आसिफ मिसाल के तौर पर, अगर आपने 2, 3, 4, 5 जुमले बनाने हों और हर जुमले में आसिफ सब्जेक्ट है, तो बजाय इसके कि हर जुमले में आप शुरू में आसिफ का लफ्ज़ इस्तेमाल करें, आप महज एक मरतबा नाउन को इस्तेमाल करेंगे फ़र्स्ट सेंटेंस में, और बाकी तमाम जुमलों में आसिफ के बजाय ही इस्तेमाल करें। किसी लड़की का नाम है, उसको रिपीट करने के बजाय एज अ नाउन आप उसकी जगह शी इस्तेमाल करेंगे। किसी चीज़ का नाम इस्तेमाल करने के बजाय आप उसकी जगह इट इस्तेमाल करेंगे। कई लोग हैं सबका नाम इस्तेमाल करने के बजाय सिर्फ एक लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, दे, अगर आप उनके बारे में बात कर रहे हैं। लिहाजा ये भी याद रखें कि जो प्रोनाउंस हैं, जब इनका इस्तेमाल जुमले के शुरू में यानी सब्जेक्ट की जगह पर होता है तो ये उस वक्त सब्जेक्ट प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे यही प्रोनाउंस आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये सारे प्रोनाउंस ऐसे हैं कि जिनका इस्तेमाल जुमले के शुरू में सब्जेक्ट की जगह पर होता है, और इसी वजह से, इसी निस्बत से ये सब्जेक्ट प्रोनाउंस कहलाते हैं। लेकिन जब इन प्रोनाउंस का इस्तेमाल जुमले के आखिर में ऑब्जेक्ट की जगह पर होता है तो ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आई जुमले के शुरू में लिखा हुआ है तो वो सब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल होने की वजह से सब्जेक्ट प्रोनाउन कहलाएगा, और अगर उसे ही आप जुमले के आखिर में ऑब्जेक्ट की जगह पर ले आएंगे तो वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कहलाएगा। लेकिन ऐसी सूरत में वो अपनी फॉर्म तब्दील कर देगा, यानी कि वो आई नहीं मी में तब्दील हो जाएगा। इसी तरह यू और इट, जुमले के शुरू में भी यू और इट तो हैं ही, लेकिन जुमले के आखिर में भी यू और इट सेम रहेंगे, ये अपनी फॉर्म्स तब्दील नहीं करते हैं। ही अगर जुमले के शुरू में तो आखिर जाके हिम हो जाएगा, शी है तो वो हर में तब्दील हो जाएगा, दे है तो देम में तब्दील हो जाएगा, वी जुमले के शुरू में है सब्जेक्ट की जगह पर, तो वो जब ऑब्जेक्ट की जगह पर जाएगा तो वो अस में तब्दील हो जाएगा। अच्छा, ये याद रखें कि हम मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ कि आपने सब्जेक्ट प्रोनाउन इस्तेमाल करना है आसिफ के लिए, तो आप क्या कहेंगे? ही। और यू और हर के लिए कहा जाए, ज़ाहिर है यू सामने सेकंड पर्सन सिंगुलर या प्लूरल हो सकता है, और हर जो है वो थर्ड पर्सन है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात ये बताते चलूँ कि जब भी फर्स्ट पर्सन यानी आई या वी के साथ सामने से यानी सेकंड पर्सन यू सिंगुलर हो या प्लूरल, सामने से कोई भी एक या एक से ज़ायद आके जुड़ेंगे आई या वी के साथ, तो जवाब वी ही होगा। और अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर या प्लूरल की तरफ से भी आई या वी यानी फर्स्ट पर्सन के साथ जो भी आके जुड़ेगा तो जवाब वी ही होगा। अब यू और मी के लिए क्या प्रोनाउन इस्तेमाल करना चाहिए? डेफिनेटली वी, क्योंकि तुम और मैं इज इक्वल टू हम। ये जो तरीक़ाकार है इसमें हमें दो बातें ध्यान में रखनी है, जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि सब्जेक्ट के साथ अगर फर्स्ट पर्सन है वो सिंगुलर या प्लूरल, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर फर्स्ट पर्सन के साथ सामने से सिंगुलर या प्लूरल में से कोई भी आता है तो हम जवाब में हमेशा वी इस्तेमाल करेंगे, और जब थर्ड पर्सन में से सिंगुलर या प्लूरल आए तब भी हम जवाब में वी ही इस्तेमाल करेंगे। लेकिन फर्स्ट पर्सन के अलावा यू के साथ कभी भी दे या थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, शी, इट कोई भी आके जुड़ेगा यू के साथ, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, तो जवाब हमेशा यू होगा। कुछ और मज़ीद एग्जांपल्स अगर हम देख लें, जैसे कि शी और मी के लिए हम क्या सब्जेक्ट प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे? मी, और शी के लिए वी इस्तेमाल होगा। फिर कार, डेफिनेटली इट इस्तेमाल होगा क्योंकि वो थर्ड ऑब्जेक्ट सिंगुलर है। अली, मी एंड यू के लिए हम वी इस्तेमाल करेंगे। दे और सारा, यानी वो लोग और सारा, तो डेफिनेटली वो मिलकर दे ही कहलाएंगे। माई फादर एंड दे, यानी मेरे वालिद और वो लोग, वो भी मिलकर दे ही कहलाएंगे। शी और आई के लिए भी हम वी इस्तेमाल करेंगे। मी और यू होगा तो जवाब क्या हो? वी। इसी तरह अली, दे या आई हो तब भी जवाब वी ही होगा। फिर हमने देखा कुछ और एग्जांपल्स के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, इसको हमने शॉर्ट फॉर्म बनाई है आरपी। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की डेफिनेशन ये है कि व्हेन द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इज सेम वी यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। फॉर एग्जांपल, माई सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्व्स, आर सेल्व्स, देम सेल्व्स, हिम सेल्फ, हर सेल्फ,
इटसेल्फ। यानी आप जब देखेंगे कि सब्जेक्ट यानी डूअर और ऑब्जेक्ट यानी रिसीवर एक ही शख्स है, यानी कि मैं बात अगर अपने आप से करता हूँ तो मैं ही बोल रहा हूँ, मैं ही एक्शन कर रहा हूँ और सुन भी मैं ही रहा हूँ, डूअर भी मैं ही और रिसीवर भी मैं ही। लिहाजा जब सब्जेक्ट ही और ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों ही एक ही शख्स हो या एक ही चीज़ हो तो उसके लिए हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हमने देखा था पोजेसिव डिटर्मिनर। पोजेसिव डिटर्मिनर की शॉर्ट फॉर्म हम पीडी कहते हैं। ये एक ऐसा प्रोनाउन होता है जो कि नाउन से पहले आता है। अ प्रोनाउन विच कम्स विद अ नाउन टू शो रिलेशन एंड पोजेशन। जैसे माई फादर, यहाँ पर ये रिलेशन शो कर रहा है। योर सेल फोन, यहाँ ये आपका पोजेशन शो कर रहा है। मुख्तसर किस्सा ये कि योर, माई, हिज, हर, ये ऐसे प्रोनाउंस हैं जिनके बाद एक नाउन आना लाजमी है। ये इसकी रिक्वायरमेंट है, जिससे या तो ये रिलेशन को शो करता है या फिर पोजेशन को शो करता है। जैसे दिस इज़ माई लैपटॉप, ये मेरा लैपटॉप है। दिस इज़ंट माई लैपटॉप, याद रहे कि इज़ नॉट की कॉन्ट्रैक्शन जो है वो इज़ंट है। शॉर्ट फॉर्म्स या कॉन्ट्रैक्शंस हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि तो इनफॉर्मल होते ही हैं, लेकिन जब आप कैजुअल मैनर में बगैर स्ट्रेस दिए बात कर रहे हो एक आम अंदाज में, तब आप कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स को इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर आप फुल फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे दिस इज़ नॉट माई लैपटॉप, तो यहाँ इज़ नॉट पूरा जो फुल फॉर्म है, इससे मुराद दो बातें। एक तो ये कि ये फॉर्मल मैनर में किया जाता है, दूसरा ये कि ये अपनी बात पर स्ट्रेस या जोर देने के लिए किया जाता है। याद रहे कि कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स जो हैं वो कैजुअल मैनर में या आम अंदाज में बात करने के लिए हैं, जबकि फुल फॉर्म्स का इस्तेमाल जुमले पर जोर देकर बात करने के लिए होता है। सवाल जैसे इज़ दिस माई लैपटॉप, इज़न्ट दिस माई लैपटॉप। फिर दैट इज़ योर फ्लैट, वो आपका फ्लैट है। दैट इज़न्ट योर फ्लैट। इज़ दैट योर फ्लैट एंड इज़न्ट दैट योर फ्लैट। फिर दीज are our problems, these aren't our problems, are these our problems, and aren't these our problems. Those are his children, those aren't his children, are those his children, and aren't those his children. The next is this is her right, ये उसका हक है। This isn't her right, is this her right, and isn't this her right? The next example is that is their area, वो उनका इलाका है। That isn't their area, is that their area, and isn't that their area? फिर हमने लास्ट में पढ़ा possessive pronouns, जिसकी शॉर्ट फॉर्म PP है, यानी एक ऐसा प्रोनाउन जो रिलेशन पोजेशन तो शो करता है लेकिन इसके बाद नाउन नहीं आता। यानी ये याद रहे कि PD और PP पोजेसिव डिटर्मिनर और पोजेसिव प्रोनाउन दोनों ही ऐसे प्रोनाउंस हैं जो रिलेशन और पोजेशन को जाहिर करते हैं, पर PD यानी पोजेसिव प्रोनाउन की डिमांड ये है कि उसके बराबर में एक अदद नाउन लगाया जाए, जबकि पोजेसिव प्रोनाउंस में कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे अगर मैं कहूँ दिस इज़ माई वॉइस, ये मेरी आवाज़ है, तो माई यहाँ पोजेसिव डिटर्मिनर और वॉइस नाउन होगा। लेकिन अगर यही बात पोजेसिव प्रोनाउन की मदद से कही जाएगी तो कहा जाएगा कि दिस इज़ माइन। लेकिन पोजेसिव प्रोनाउन की एक प्रॉब्लम ये है कि उसमें हम जब इस्तेमाल कर रहे हो तो दो बातों का ख्याल रखते हैं कि जिसके बारे में बात हो रही है या तो वो पहले से गुफ्तगू में शामिल हो या फिर उसकी तरफ इशारा किया जाए। वरना एक शख्स एक जगह दाखिल होकर बग़ैर कहीं किसी का इशारा, किसी की तरफ इशारा किए अगर कहता है कि दे आर योर्स, तो आप कभी भी समझ नहीं पाएंगे, लिसनर कभी समझ नहीं पाएगा कि वो किस चीज़ या शख्स के बारे में बात कर रहा है। अब जैसे कुछ मिसालें हमने बनाई कि दिस इज़ माइन, यानी ये मेरा है। दिस इज़न्ट माइन, ये मेरा नहीं है। इज़ दिस माइन, क्या ये मेरा है? या इज़न्ट दिस माइन, क्या ये मेरा नहीं है? दीज आर योर्स, ये आपकी हैं या आपके हैं। दीज आंट योर्स, आर दीज योर्स, aren't these yours? फिर है this is ours, this isn't ours, is this ours, isn't this ours? These are hers, these aren't hers, are these hers, aren't these hers? फिर ये याद रखें कि am I not का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो aren't I है इनफॉर्मल में, आप पूरा am I not भी कह सकते हैं,
जैसे क्या मैं डॉक्टर नहीं हूँ, आंट आई अ डॉक्टर। आप इस बात को यूँ भी कह सकते हैं कि एम आई नॉट अ डॉक्टर। अच्छा, फिर हमने इसके बाद जिस चीज़ को देखा वो कुछ मिसालें थी, जैसे क्या ये हमारी किताबें हैं, आर दीज आर बुक्स, क्या ये मेरा मकान नहीं है, इज़न्ट दिस माई हाउस, ये आपका सेल फोन नहीं है, दिस इज़न्ट योर सेल फोन, क्या ये आपका नहीं है, इज़न्ट दिस योर्स, उनमें से एक मेरा है, वन ऑफ दोज इज़ माइन, इनमें से एक तुम्हारा है, वन ऑफ दीज इज़ योर्स, इनमें से दो किताबें मेरी हैं। आई रिपीट, इनमें से दो किताबें मेरी हैं, सॉरी, इनमें से दो किताबें मेरी हैं। टू ऑफ दीज आर माई बुक्स, उनमें से पांच हमारे हैं। फाइव ऑफ दोज आर आर्स, उनमें से पांच फ्लैट हमारे हैं। फाइव ऑफ दोज आर आर फ्लैट्स, क्या इनमें से एक आपका है, इज़ वन ऑफ दीज योर्स, क्या इनमें से एक आपका नहीं है, इज़न्ट वन ऑफ दीज योर्स, उनमें से दो आपके हैं, टू ऑफ दोज आर योर्स, फिर क्या उनमें से तीन आपके नहीं हैं, एंड थ्री ऑफ दोज योर्स, इनमें से एक मेरा भाई है, वन ऑफ दीज इज़ माई ब्रदर, इनमें से कोई भी मेरा भाई मेरा नहीं है, नन ऑफ दीज इज़ माइन, फिर उनमें कोई भी आपका नहीं है, नन ऑफ दोज इज़ योर्स, इनमें से कोई भी उसका नहीं है, नन ऑफ दीज इज़ हिज, इनमें से कोई भी उसका नहीं है। अगर किसी लड़की के लिए होगा तो नन ऑफ दीज इज़ हर, नन ऑफ दीज इज़ हर्स, फिर इनमें से कोई भी उनका नहीं है, नन ऑफ दीज इज़ देयर्स, फिर इनमें से कितने आपके पेन हैं, हाउ मेनी ऑफ दीज आर योर पेन्स। इसके बाद है इसमें कितना पानी आपका है, हाउ मच इज़ योर वाटर, या हाउ मच वाटर इज़ योर्स। अगर ऐसे कह देंगे तो ये हमने पोजेसिव प्रोनाउन इस्तेमाल कर लिया। इसमें आपकी रिश्वत कितनी है, हाउ मच ब्राइब इज़ योर्स, इनमें से कौन सी किताब आपकी है, विच वन ऑफ दीज इज़ योर बुक, इनमें से कौन कौन सी किताबें आपकी हैं, विच वंस आर योर बुक्स, वो आपका है, दैट इज़ योर्स, फिर क्या वो आपका है, इज़ दैट योर्स, फिर मैं एक डॉक्टर हूँ, आई एम अ डॉक्टर, ये मेरा मसला है, दिस इज़ माई प्रॉब्लम, क्या ये आपके नहीं हैं, आर दीज योर्स, ये उनके हैं, दीज आर देयर्स, ये आपका फ्लैट है, दिस इज़ योर फ्लैट, वो गाड़ियाँ उसकी हैं, दोज आर हर कार्स या हिज कार्स, क्या वो गाड़ियाँ उसकी हैं, आर दोज हिज कार्स, क्या ये बच्चे या ये बच्चे हमारे हैं, दीज आर आर चिल्ड्रन, क्या ये बच्चे हमारे नहीं हैं, आर दीज आर चिल्ड्रन, क्या वो आपका भाई है, इज़ दैट योर ब्रदर, क्या, अच्छा सॉरी, ये मेरा भाई नहीं है, इज़न्ट माई ब्रदर, क्या वो आपकी बहन है, इज़ दैट योर सिस्टर। उसके बाद वो हमारी नहीं बहनें नहीं हैं, दोज आंट आर सिस्टर्स, क्या इनमें से एक मेरी बहन है, इज़ वन ऑफ दीज माई सिस्टर, आप दो में से एक मेरा भाई है, वन ऑफ यू टू इज़ माई ब्रदर, इन चार में से तीन हमारे दोस्त हैं, थ्री ऑफ दीज फोर आर आर फ्रेंड्स, इन तीन में से कितने तुम्हारे भाई के दोस्त हैं, हाउ मैनी ऑफ दीज थ्री आर योर ब्रदर्स फ्रेंड्स, क्या ये आपका मकान नहीं है, इज़न्ट दिस योर हाउस, और फिर क्या ये मेरा नहीं है, इज़न्ट दिस माइन। इसके बाद हम लोगों ने हाउ मैनी
और हाउ मच क्वेश्चन फ्रेजेस के तौर पे पढ़े थे। हाउ मेनी का इस्तेमाल हम वहाँ करते हैं जहाँ हम काउंटेबल नाउन्स की बात करें, यानी कि तादाद की बात करें। इसी तरह हाउ मच का इस्तेमाल मकदार के लिए या नॉन काउंटेबल या अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए होता है। अब हम मिसाल के तौर पर जो पहला इसका फॉर्मूला है वो ये हाउ मेनी ऑफ दीज या दोज के साथ आर इस्तेमाल करते हैं और पोजेसिव डिटर्मिनर के साथ नाउन लेंगे या उसकी जगह पर हम पोजेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे। या हाउ मेनी ऑफ दीज दोज के बाद नंबर्स भी आ सकते हैं और उसके बाद आर, फिर पोजेसिव डिटर्मिनर के साथ नाउन या फिर पोजेसिव प्रोनाउन को इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद एग्जाम्पल्स जैसे हाउ मेनी ऑफ दीज आर योर बुक्स, इनमें से आपकी कितनी किताबें हैं। सिमिलरली हाउ मेनी ऑफ दीज आर योर्स, अभी हमने इसी एग्जाम्पल को पोजेसिव प्रोनाउन से रिप्लेस किया। हाउ मेनी ऑफ दोज आर योर कार्स, उनमें से आपकी गाड़ियाँ कितनी हैं। या हाउ मेनी ऑफ दोज आर योर्स। हाउ मेनी ऑफ दीज 10 आर योर सेल फोन्स, इनमें से इन 10 में से कितने सेल फोन्स आपके हैं। या हाउ मेनी ऑफ दीज 10 आर योर्स। फिर हाउ मेनी ऑफ दीज आर हर कजन्स, इनमें से उसके कजन्स कितने हैं। या हाउ मेनी ऑफ दीज आर हर्स से हमने इसे पोजेसिव प्रोनाउन से रिप्लेस किया। उसके बाद हाउ मेनी ऑफ दीज आर देयर बुक्स, या इनमें से उनकी कितनी किताबें हैं। इसी तरह से हाउ मेनी ऑफ दीज आर देयर्स। फिर हम हाउ मेनी के बाद नाउन्स आर जैसे इस्तेमाल करने के बाद डायरेक्टली पोजेसिव डिटर्मिनर भी पोजेसिव प्रोनाउन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाउ मेनी पेपर्स आर योर्स, ये हो सकता है कि हम जब कभी पोजेसिव प्रोनाउन की एग्जांपल्स बनाएं तो हम नाउन्स को पहले लाकर भी पोजेसिव प्रोनाउन को जुमले के आखिर में स्ट्रेस देने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हाउ मेनी आर योर्स, आपके कितने हैं। हाउ मेनी आर देयर्स, उन लोगों के कितने हैं। हाउ मेनी बुक्स आर दीज, ये कितनी किताबें हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर दीज, ये कितने स्टूडेंट्स हैं। फिर हाउ मेनी आर दीज बुक्स, या हाउ मेनी आर दोज बुक्स। हाउ मेनी चिल्ड्रन आर दोज, वो कितने बच्चे हैं। फिर हमने देखा हाउ मच का इस्तेमाल हम मकदार के लिए या नॉन काउंटेबल या अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए कर रहे हैं। और हाउ मच ऑफ दिस या दैट इस्तेमाल करने के बाद हम इज़, फिर पोजेसिव डिटर्मिनर और उसकी रिक्वायरमेंट यानी कि नाउन, या उसकी जगह हम पोजेसिव प्रोनाउन इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हाउ मच ऑफ दिस इज़ आवर शेयर, इसमें से हमारा कितना शेयर है, कितना हिस्सा है। हाउ मच ऑफ दिस इज़ आवर्स, अब हमने इसे पोजेसिव प्रोनाउन से बना लिया। हाउ मच इज़ योर शेयर, आपका इसमें से कितना हिस्सा है। या हाउ मच इज़ योर्स। और इसी तरह से हाउ मच इज़ दैट, या हाउ मच इज़ देयर्स। हाउ मच इज़ हिज, हाउ मच इज़ हर्स। हाउ मच इज़ माइन, या हाउ मच इज़ योर्स, या हाउ मच इज़ आर्स।